Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. फिर से एक और नए दिन में आज हम आए हैं। एक और दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को फिर से एक बार आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सभी को सही सलामत रखा है। हर प्रकार की बीमारी, मुसीबत, संकटों से उसने हमें बचा के रखा है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और आज फिर से हम सब इकट्ठा होकर आज हम थोड़ा सा समय उसके वचनों को सीखने में हम बिताने वाले हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का दिन, आज का जो समय हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होगा। तो आइए हम आज की मीटिंग की आशीष के लिए और जो लोग जुड़े हुए हैं और जो आ रहे हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो बोलने वाले दास है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में कांचन अंकल इस वक्त, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस समय प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हेलो रमेश, सुन रहा है? हाँ अंकल। चलो प्रेयर करेंगे। हालेलुया 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಓ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದ್ಭುತ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪ್ರಭುವೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ. ಯೇಸುವೇ ದೇವ, ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ದೇವ ನಿನ್ನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೇವ ಈ ದೇವ रोशनी, कुछ नेटवर्क इशू है मेरे ख्याल में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। सभी लोग अपने सरों को झुकाएंगे और आज की मीटिंग की आशीष के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है खुदावंद यीशु मसीह, कि हम फिर से एक बार इकट्ठा होकर लॉर्ड आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके, आपकी महिमा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, कितने सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपने हमें अभी तक सही सलामत रखा है प्रभु। हर प्रकार की बीमारी, मुसीबत, संकटों से आपने हमें बचा के रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड। हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हो लॉर्ड, उन्हें आप आशीष देना। उनके जीवनों की जरूरतों को जानने वाले खुदावंद आप है, उनकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड आज हम जो मीटिंग में शामिल हुए प्रभु, कि आपके वचन को हम सीखने पाए प्रभु यीशु मसीह। इस वचन को समझने के लिए आप हमारी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक बुद्धि को तो खोल प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम इस वचन को हम समझने पाए प्रभु यीशु मसीहा। वो लॉर्ड, हम वचन पढ़ते तो है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता प्रभु। जैसे हम कल वचन हमने सीखा प्रभु, कि हम बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, लेकिन वो लॉर्ड आपका भय है जो बुद्धि का आरंभ है। लॉर्ड, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। लॉर्ड, वो लॉर्ड आज हम एक भय के साथ आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रभु। तो मदद कर वचन में और सहायता और मदद कर। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हो लॉर्ड। वो लॉर्ड, आगे का समय जो गीत है वो आपकी महिमा के लिए होने पाए। हालेलुया। और ये आज का मीटिंग हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ते हैं।
आइए हम कुछ गीतों को गाते हैं और महान परमेश्वर के नाम को हम उछाटाएंगे। आइए पहला हम एक हिंदी में हम एक गीत गाएंगे, यहोवा चरवाह मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, हरी चराइयों में से वो मुझे चराता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब मिलकर इस गीत को हम गाएंगे और जो साथ आज हमारी बात करेंगे। गीत है यहोवा चरवाह मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सब मिलकर इस गीत को जब हम गाएंगे थोड़े ही समय में। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो चाहता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो चाहता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता वो है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में
चेक। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। That's such a beautiful song and the promise of the Lord कि हम उसके भवन में निवास करेंगे एक दिन। हमारे जीवन में we need to ask that Jesus keep me near the cross. That's a precious fountain, free to all a healing stream flows from Calvary's mountain. One more song from Blessy, and let us all join together. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Video. Thank you, Blessy, for the lovely song. That was really nice. दोनों गाना बहुत ही अच्छा था. It was encouraging, and it's good to see that all the ladies, all the young girls, they have come forward and they have said yes to do the praise and worship. It's always a joy to see everyone joining and helping and supporting for what we do and for what we do for the Lord. Yesterday, हम लोग ने सुना Pastor Gabriel say it was about the fear of the Lord, which says the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. When it's not fear of the Lord, but it's all about honoring God. जिसने ये Pastor Gabriel ने ये सिखाया, the study was if you want to have prosperity, if you want to have knowledge, if you want to have understanding, then the basic thing is the fear of the Lord. And through the fear of the Lord, which is through the honoring of the Lord, we gain knowledge. And through knowledge, we can do many things. So today we have Pastor Chaco,
who will be leading us with the Bible study. I hand over this time to Pastor Chaco. I request Pastor Chaco to please take it over. Can I have Pastor Chaco, please? Okay, Pastor Chaco, all yours. आवाज आ रहा है? Yes, yes, audible. सुन रहा है. So, रात के समय सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं इस अच्छे अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया है. बाइबल स्टडी है, जो कि समय है. अच्छे गीतों से हम परमेश्वर के वर्शिप कर रहे थे आज रात के समय, और प्रार्थना के साथ में हमने शुरुआत किया है, और परमेश्वर इस काम को आशीर्वाद दे भरपूर. और मेरा विश्वास है कि ये जो दिन है जिस समय के अंदर हम रहते हैं, बड़े कठिन दिन है और दुख और चिंताओं से भरा हुआ दिन है, और इस समय के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन और संगति और प्रार्थना उपवास के अंदर हमें बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है. सो लॉर्ड आप सबको आशीर्वाद दें, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डैनी के लिए, रमित के लिए, जो आप लोग मेहनत कर कर इसी प्रकार के मीडिया के जरिए से प्रभु का जीवन का वचन लोगों के पास तक पहुंच रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. और साथ में पास्टर गॉडविन है और जोनी पास्टर है, और सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रात के समय सारी शुभकामनाएं देते हैं. जितने भी चर्च के विश्वासी भाई बहन बच्चे जो भी आवाज को सुन रहे हैं, सबको मैं इस छोटा से संदेश बाइबल स्टडी के अंदर आपका स्वागत करता हूं. प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे. रात के समय में जो विषय मेरा है, चर्च को शुद्ध करना, कलीसिया को शुद्ध करना. आज के समय के अंदर बहुत सारे चर्चेस दुनिया के अंदर है, और बहुत सारे जो लोग हैं चर्च के अंदर आराधना लोग करते हैं. और बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने चर्च को पवित्र किया. जब तक हम पवित्र नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर काम नहीं करता है. परमेश्वर काम तभी करता है जब हमारा शरीर जो उसका मंदिर है, या जो प्रार्थनालय हम कहते हैं, जो ईंटे या पत्थरों से बना हुआ जो मंदिर है जहां पर हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, जब तक क्लीननेस, शुद्धता, पवित्रता इसमें नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर काम नहीं करता है. एक बार चेले लोगों ने यीशु मसीह से ये कहा, देखो प्रभु यीशु, ये मंदिर कितना सुंदर है. हमारे बाप दादों ने मंदिर को बनाने के लिए 46 इयर्स लगाया, 46 साल से ये मंदिर बनाया. मंदिर की प्रशंसा चेले लोग करने लगे, और यीशु मसीह अवसर उनसे ये जवाब कहा, ये मंदिर को तोड़ो, मैं इसको 3 दिन में मैं खड़ा करता हूं. चेले लोग इस बात के, यीशु मसीह के बातों को नहीं समझ पाया कि 46 साल का बना हुआ मंदिर 3 दिन में इसको तोड़कर इसको बनाना है. पर जब यीशु मसीह इस बात को जब कह रहा था, यीशु मसीह का एक सिक्के का 2 पहलू था. एक वो यरूशलेम मंदिर के बारे में कह रहा है, वो भविष्यवाणी तो पूरा हुआ, पर दूसरा उसने अपने खुद के शरीर के बारे में कहा, इस मंदिर को तोड़ो, 3 दिन के बाद में, तीसरे दिन में जिंदा होगा, 3 दिन के बाद में ये मंदिर मट्टी के अंदर से वापस आएगा. तो जो मंदिर आज है, चलता फिरता है, इस मंदिर को तुम तोड़ो, ये मंदिर मट्टी में जाएंगे, ये मंदिर चट्टानों में जाएंगे, और चट्टान के अंदर से ये मंदिर वापस निकल कर आएगा. लोग इसको बात को समझने के लिए थोड़ा सा समय लगा, पर बाद में चेले लोग इस बात को समझा कि वो अपने मृत्यु के बारे में ये कह रहा था. सो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मंदिर जो है बाइबल के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण है. यीशु मसीह ने कहा, ये मंदिर को तोड़ो. AD 70 के अंदर यरूशलेम मंदिर गिराया गया. यीशु मसीह का जो स्वयं जो शरीर है, उसने ये शब्द कहा, इस मंदिर को तोड़ने के लिए, ताकि मैं इसको खड़ा करूंगा 3 दिन के अंदर. जो मंदिर
शरीर के रूप में मरियम के पेट से संसार के अंदर आया और वो मंदिर की आराधना बेथलेहम के अंदर शुरुआत हुआ और यीशु मसीह के सूली के चढ़ाए जाने तक ये मंदिर लोगों के बीच में चलता फिरता एक मंदिर था, एक मोबाइल चर्च। जैसे कि बाहर देशों के अंदर मोबाइल होम होते हैं, उसी प्रकार से मोबाइल चर्च था जो मरियम के पेट से संसार के अंदर आया। लोग वहां पर आके वर्शिप किया बेथलेहम के अंदर, गौशाले के यहाँ पर। वहां से 33.5 साल तक ये मंदिर चलता फिरता इस दुनिया के अंदर रहा। लोग इस मंदिर का वैल्यू को नहीं समझ पाया, लोगों ने मंदिर को तोड़ा और वो मंदिर ऐसे के अरिमतिया जोसेफ का जो कब्र था, पत्थर का चट्टान खोद कर बनाया था, ये मंदिर वहां पर चले गए। और तीसरे दिन के बाद में ये मंदिर कब्र को तोड़कर ये बाहर निकल कर आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक वचन आपके सामने मैं लिखना चाहता हूँ रात के समय के अंदर, मैथ्यू चैप्टर 21, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 12 से कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। अब इस वचन के अंदर हम देखते हैं यीशु परमेश्वर के मंदिर में गया, जो मंदिर के अंदर प्रार्थना होना चाहिए था, जो मंदिर के अंदर आराधना स्तुति होना चाहिए, जो मंदिर के अंदर 24 घंटा परमेश्वर के वर्शिप जहां पर होना चाहिए, धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पुराने समय के अंदर जो मंदिर बनता है, मंदिर को परमेश्वर बहुत ही आदर करता था और परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति वहां पर रहता था और लोग उस मंदिर को बड़े आदर के साथ में वहां पर प्रवेश करते थे और वहां पर बलिदान होता था और परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर के अंदर उतरता था। इसलिए सोलोमन को भी ये मंदिर का ये कहा गया कि तुम जब मंदिर बनाएगा मंदिर पे तुम मेरा नाम लिखना, और कोई नाम मंदिर पे नहीं लिख सकते, वो मंदिर पे मेरा नाम लिखना, ताकि आने जाने वाले लोग ये नाम को देकर पढ़े ये मंदिर यीशु मसीह का मंदिर है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:18 के अंदर कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक, मैं मेरी कलीसिया को इस चट्टान के ऊपर बनाएगा, आधो लोग के फाटक इसके ऊपर प्रबल ना होंगे। तो जो चट्टान के ऊपर यीशु मसीह ने बनाया है, ये मतलब नहीं कोई चट्टान तोड़कर वहां पर ईटा पत्थर लेके आके बनाया। चट्टान का मतलब होता है प्रगटीकरण। चर्च जो होता है ए रेवलेशन है। चर्च स्त्री और पुरुष से मिलकर एक चर्च होता है। बाइबल बताती है स्त्री का सिर पुरुष है और मंडली का सिर यीशु मसीह है। तो स्त्री और पुरुष मिलकर एक चर्च होता है और बाइबल बताती है स्त्री का सिर पुरुष है नहीं बनाया, पर उसने चर्च बनाने की उसने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया, प्लान तैयार किया। चर्च ब्लड की जरूरत है। संसार के अंदर जब बच्चा पैदा होता है पानी और खून से संसार में आता है। जब एक विश्वासी का नया जन्म होता है उसका भी इसी प्रकार से होता है कि पानी और लहू, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है बाइबल बताती है हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। सो पवित्र होने के बाद अगला स्टेप होता है उसको पानी पे जाना या बपतिस्मा लेना। हर विश्वासी जो प्रभु से पार होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए मैथ्यू के अंदर यीशु मसीह ने कहा 16:18 के अंदर, मैं मेरा चर्च को मैं बनाएगा, पर उसने मैथ्यू में चर्च नहीं बनाया, उसने मरकुस में नहीं बनाया, उसने लूका में नहीं बनाया, उसने यूहन्ना में नहीं बनाया, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट इसके अंदर था, इसका प्लान और इसमें लहू बहाना बहुत जरूरी था। इसलिए गॉस्पेल के अंदर देखते हैं यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दिया हुआ मुख्य बातें 4 बातें हैं। एक, उसने अपना शरीर कलीसिया के लिए दे दिया। दूसरा, अपना उसने जीवन दिया। तीसरा, उसने अपना खून दिया। चौथा, उसने पानी बहाया।
ये चारों चीज एक कलीसिया के अंदर बहुत जरूरी है। जब तक ये चारों चीज चर्च नहीं होता है, चर्च परफेक्ट नहीं होता है, चर्च सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि हमें बाइबल का वचन हमें सिद्धता की ओर लेके जाते हैं, अनटू द परफेक्शन, सिद्धता की ओर हमें लेके जाते हैं। जब तक हम सिद्ध नहीं बनते हैं तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो वचन हमने पढ़ा, वहां पर यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर क्या देख रहा है? जो मंदिर में आराधना होना है, जो मंदिर में प्रार्थना चाहिए, जो मंदिर में उपवास चलना चाहिए, जो मंदिर के अंदर परमेश्वर को भाई होना चाहिए, जो मंदिर के अंदर अद्भुत काम होना चाहिए, जहां पर परमेश्वर की महिमा उतरता है। और ऐसे स्थान के अंदर क्या हो रहे हैं? कबूतर बेच रहा है, बकरे बेच रहे हैं, जहां पर बिजनेस का सेंटर बना दिया है। वहां पर उन्होंने बड़े बड़े वेदी बनाए हैं और वहां पर सराफों के जो पीठे हैं वो बना के रखे हैं। जिस चर्च के अंदर आराधना होना चाहिए, जिस चर्च के अंदर अद्भुत काम होना चाहिए, जिस चर्च के अंदर छुटकारा होना चाहिए, जिस चर्च के अंदर शैतान के बंधन से टूटना चाहिए, वो चर्च के अंदर बिजनेस सेंटर भी है। आज आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ सैड पार्ट, मेनी चर्च बिकम ए बिजनेस सेंटर। एक बिजनेस का एक स्थान लोगों ने उसको बना दिया है। परमेश्वर का भाई मंदिर में नहीं। मुझे बहुत दिन पहले की याद मुझे आता है, एक बार मैं नगर में गया था प्रचार करने के लिए गांव के अंदर, तो बहुत सारे लोग चर्च के अंदर बैठे हुए हैं और वहां पर गाड़ी के पीछे कुछ विश्वासी लोग हैं जो चर्च के जो खंबे कहा जाता है वो खड़े हैं और सिगरेट पी रहे हैं। और जैसे मुझको देखा कि ये बॉम्बे से आए पास्टर है, मुझे देखने के बाद उसने सिगरेट को बुझा दिया। और बुझाने के बाद जब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये तो चर्च में जाने का समय ही है, प्रार्थना अंदर हो रहे हैं और आप चर्च के खास खंबे हैं और आप बाहर बैठ के आप सिगरेट पी रहे हैं। तो मुझे उन्होंने ये कहा, पास्टर साहब जो भी पीना खाना पीना है ना सब बाहर, चर्च पवित्र स्थान है, वहां पर जाके सिगरेट नहीं पीना चाहिए, जो भी सिगरेट पीने के बाहर पी के अंदर चले जाओ। तो क्या मनुष्य अब इसे अंदाजा लगा सकता है, मनुष्य अपने हृदय अपने जीवन से ज्यादा महत्व बिल्डिंग को देते हैं। जो बिल्डिंग के अंदर बिजनेस चलता है, धंधा चलते हैं। यीशु मसीह ने आया, रस्सी लिया, उसका चाबुक बनाया, लोगों को मार के उस मंदिर के अंदर से निकाला कि और बाइबल बताती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह की किताब उसका 56 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। इस चर्च के अंदर मंदिर के अंदर प्रार्थना होना है। इसलिए एक घर प्रार्थना का घर, बिजनेस सेंटर नहीं है। ये घर प्रार्थना का सेंटर है जहां पर लोग आकर बैठ के परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने का जगह है। पर उसको तुमने डाकुओं का खो बना दिया है, शैतान का अड्डा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। और ये कितने बड़े दुखी बात है कि जब मनुष्य अपने हृदय, ये परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल बता, कोरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है? और ये मंदिर को बिजनेस का सेंटर बना दें और ये मंदिर को हम अशुद्ध करें तो कैसा परमेश्वर की आत्मा अंदर वास कर सकता है? क्योंकि ये मंदिर पवित्र है। बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और इसके अंदर मैं वास करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। सो जब इस हृदय शरीर है जो परमेश्वर का मंदिर इसको कहलाया गया है, इसको हमें कितना आदर हमें करना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करें और ये मंदिर को नाश कर दें तो उसको क्या फायदा है? तो संसार से भी कीमत ये आपका मोबाइल, ये चलता फिरता हुआ मंदिर है। यीशु मसीह ने उस चर्च को पवित्र किया। जब तक आप पवित्र नहीं होते हैं परमेश्वर का अद्भुत काम देख नहीं सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बी होली, आप पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। प्रभु चाहता है प्रभु के कलीसिया के लोग होली बने, पवित्र बने। प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग बगैर दाग और धब्बे के बना रहे हैं, एक पवित्र जीवन के अंदर बना रहे हैं। उसका दुल्हन, उसका जो शरीर है, उसके जो दुल्हन है वो पवित्र बने, अपने आप को संवारे, संसार के सारी बुराई से बाहर निकले, अभिलाषाओं से बाहर निकले। और प्रभु यीशु, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तो जब तक मैं और आप बैबलोन से बाहर निकल नहीं आएंगे,
बाबलोन के कस्टम ट्रेडिशन सिस्टम से बाहर निकल के नहीं आएंगे, हम पवित्र नहीं बन सकते। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर, आप दो व्यक्ति की मालिक की सेवा नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की सेवा और मनुष्य की सेवा दोनों नहीं कर सकते, दोनों को मालिक नहीं बना सकते, दो नाव के अंदर पांव नहीं रह सकते। हम नाव में भले बैठे रहते हैं पर हमारा पतवार भी हम चला रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं नाव में बैठे हैं और पतवार चला रहे हैं, पर पतवार आपका आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आपका नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। बैठे हुए नाव के अंदर पतवार भी चला रहे हैं, नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका कारण है नाव को या नाव के जो पूंछ कहलाया जाता है या उसका सिरा कहलाया जाता है, हमने किनारे पे बांध के रखा हुआ है, टूट नहीं जाते हैं। जब तक बाबलोन से कट ऑफ नहीं हो जाते हैं, जब तक रीति रिवाज अंधविश्वास से हम कट ऑफ नहीं हो जाते हैं, तब तक हमारे जीवन का ये नैया कभी भी पार नहीं ले सकता है। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसे नाव के अंदर बैठे हुए हैं और पतवार चला रहा है, नाव तो हिल रहा है पर नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। क्रिश्चियन विश्वासी भाई बहन, मुझे आपको आगे बढ़ना, हमारा कोई भी नाता, इसलिए बाइबल बताती है संसार और संसार की चीजों से हम अलग रहें और बुराई से हम अलग रहें, हमारे जीवन को हम पवित्र करें। जब यीशु मसीह मंदिर में गया और मंदिर का हालत को देखा, उसको बहुत बड़ा दुख आया। मैं एक चर्च में गया, 10 साल से चर्च लोग था नगर के अंदर, इसमें बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। पूरे चर्च के अंदर कबूतर का संडास भरा हुआ था, गलत, पूरे 10 साल से पूरे चर्च गंदा था। और वहां पर देखकर कि दो ग्रुप के लोग आपस में झगड़े हुए हैं। चर्च 10 साल से बंदा लोक लगा हुआ, पूरा लोग जंग खाया हुआ, और उसके पीछे और आगे चर्च के चारों तरफ पूरे जंगल बढ़ गए थे लड़ाई और झगड़े के अंदर। जिस चर्च के अंदर अद्भुत काम होना चाहिए, जिस चर्च के अंदर प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, वो चर्च बिल्डिंग बंद पड़ा है। और वो रात के समय लोग वहां पर जाने के बाद परमिशन लिए और उसके ताले तोड़ा और फावड़ा से वो चर्च के अंदर के गंदगी को साफ किया। हसिया लेकर सारे जंगल को हमने साफ किया। और जब पीछे जाके देखा, वहां पर एक छोटा सा सिमिट्री हमने देखा। वो सिमिट्री ने मुझे सोचने में बड़े सोच के अंदर डाल दिया, क्योंकि वो सिमिट्री के अंदर लिखा हुआ था, कुछ कब्र के अंदर लिखा हुआ था, ये फलाना मिशनरी इतने साल पहले इस हिंदुस्तान देश में आए, प्रचार किया और उसने इस फलाना साल को अपना जीवन यीशु मसीह के लिए कुर्बान किया। याद रखिए, जब ये लोग मिशनरी सेवा के लिए हमारे भारत देश के अंदर आए थे, उस समय न गाड़ी चलता था, वहां पर घोड़े के ऊपर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और बड़े बलिदान कर कर उन्होंने सेवा किया और मंदिर को बनाया और मंदिर के अंदर लोग आकर प्रार्थना करते थे। जब लड़ाई के लिए लोग जाते हैं तो उस समय मंदिर के सामने, मंदिर के यहाँ पर साइड में घोड़े को लाकर बांध के रखता था और घोड़े में जाकर, घोड़े से उतर कर चर्च के अंदर जाके लड़ाई से पहले प्रार्थना करता था और गीत गाते थे। और गीत था स्वीट हावर्स ऑफ प्रेयर, स्वीट हावर्स ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना करने के बाद घोड़े पर सवार गीत गाकर प्रार्थना करके वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। उनका जीवन का सफर ऐसे था। और फिर वो आगे बढ़ते थे और फिर गीत गाते थे चर्च के अंदर, God be with you till we meet again। जब तक वापस नहीं मिलते हैं, प्रभु हम में से हर एक को संभाले। ये देखिए मिशनरियों का भाई, परमेश्वर के मंदिर के प्रति उसका प्यार जहां पर भी देखता है और वहां पर उतर के प्रार्थना करता था। यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह इस मंदिर, परमेश्वर के मंदिर में गया, उसकी हालत को देखा, वहां के लोगों के स्वभाव को देखा, चाल चलन को देखा, जहां पर परमेश्वर की भक्ति आना चाहिए, जहां पर परमेश्वर की आत्मा उतर के आना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति उतर के आना चाहिए, उस जगह के अंदर इट बिकम ए बिजनेस सेंटर, अशुद्ध किया है। और बाइबल बताती है, लिखा है, उन चौकियों को उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, इट इज रिटन, ये लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोह बना दिया है। आप देखिए, जब मंदिर शुद्ध हो गया, मंदिर पवित्र हो गया, मंदिर के अंदर अद्भुत काम होने लगे। पहला देखो, जब चर्च शुद्ध होता है, जब जीवन शुद्ध होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। जब जीवन शुद्ध होता है, फैमिली आशीर्वादित होने लगते हैं। जब तक जीवन शुद्ध नहीं होता है, आप कितना भी बैठ के प्रार्थना करो,
God will never answer your prayer. परमेश्वर प्रार्थना का जवाब कभी नहीं देता जब तक ये मंदिर फिरता हुआ ये मंदिर शुद्ध नहीं होते हैं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा जिसका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि प्रभु को देखने का है, जीवन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और जब चर्च शुद्ध हुआ, क्लीन हुआ, वर्स 14 में हम आएंगे, देखिए वहां पर क्या होता है। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। देखा, चर्च शुद्ध होता है, चर्च पवित्र हो जाते हैं, चर्च के अंदर से बुराई निकल जाते हैं, चर्च के अंदर से लड़ाई झगड़े कड़वाहट। आज चर्च के अंदर क्या कहते हैं, लोग चर्च में आते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक चर्च में आते हैं एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पैसे के पीछे लड़ाई होता है, पैसे के लिए झगड़ा होता है, कुर्सी के लिए झगड़ा होता है, वोटिंग होता है, पुलिस को बुलाना, बड़े बड़े पेंटिकोस्टल चर्च पुलिस के सहारे से आराधना चल रहे। जिस मंदिर के अंदर परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति उतरना है, वहां पर पुलिस बाहर खड़ा हुआ है और अंदर आराधना हो रहे हैं। एक पार्टी जाता है तो दूसरा पार्टी आ जाते हैं, एक दूसरे को कच्चा खाने के लिए इतना नफरत रहता है, इतना गुस्सा रहता है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर नफरत नहीं रहेगा। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर प्यार भरा हुआ हृदय बना रहेगा। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, दुश्मनों से भी प्यार करना प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। ये मंदिर है, ये प्रार्थना। जब मंदिर शुद्ध हो गया, मंदिर से सारे पक्षियों को, जानवर को निकाल दिया, मंदिर पवित्र किया, तो 14 वचन में लिखा है, तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास में आए। इससे पहले मंदिर में लंगड़ा नहीं आया, लंगड़ा बैठेगा कहाँ, वहां पर बिजनेस चालू है। अंधा कहाँ बैठेंगे, क्योंकि अंधे को बैठने की जगह वहां पर कबूतर आके बैठा हुआ है। आज वहां पर जब ये सारे पक्षियों को, जानवरों को निकाल दिया, तो लोग चर्च के अंदर आना चालू हो गया। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास में आए। और आगे वचन लिखा है, और उसने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ तभी उतरता है जब मंदिर पवित्र हो जाते हैं। मंदिर दो प्रकार के हैं, एक ईंटों से बना हुआ है और दूसरा मट्टी का बना हुआ मैं और आप उसका मंदिर है। हम जहां पर बैठ के प्रार्थना करते हैं वो भी जगह शुद्ध होना चाहिए, पर परमेश्वर का उपस्थिति, अभिषेक जो है, जहां पर परमेश्वर के लोग उस मंदिर में जाकर बैठ के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर उतरता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उसके बीच में है, मेरा अभिषेक उसके बीच में है। जब प्रभु यीशु मसीह के लोग चर्च के अंदर, बिल्डिंग के अंदर आते हैं, परमेश्वर का अभिषेक वहां पर उतरता है, क्योंकि अंदर बैठकर वो यीशु मसीह का नाम को लेते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। और चर्च से बाहर आते हैं तब भी परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ में है। ऐसा नहीं कि चर्च में जाने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति है, चर्च से निकलने के बाद परमेश्वर हमारे हृदय से निकल नहीं जाता है, वो तब भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में रहता है। और यहाँ पर चर्च जब ठीक हो गया, वहां पर लंगड़े आने लगे, वहां पर अंधे आने लगे और वहां पर चंगाई का काम होने लगे। और 15 वचन में लिखा है, परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को देखा जो उसने किए, लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते देख, तो वे क्रोधित हुए और उसे कहने लगे, क्या तू सुनता है, क्या चाहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तुमने ये कभी ना पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। अब यहाँ पर आप देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जैसा ही मंदिर शुद्ध हो गया, वहां पर अद्भुत काम होना शुरू हो गया। लोग चर्च में तब आते हैं जब उसके जीवन के अंदर अद्भुत काम होता है। अद्भुत काम होने के लिए चर्च के अंदर मसीह का अभिषेक रहना जरूरी है। अद्भुत काम होने के लिए आपके फैमिली में परमेश्वर का अभिषेक रहना जरूरी है। आपके बच्चों में, आपके वाइफ, आपके पति के जीवन के अंदर हमारी आराधना में परमेश्वर का अभिषेक उतरना जरूरी है। ये तभी उतरता है जब इसके अंदर से कबूतर निकल जाता है, ये तभी उतर जाए इसके अंदर से बकरे निकल जाते हैं। ये तभी होता है, इन पीठों को जो बना के रखा है इसको तोड़ दें, इसको शुद्ध करें। आराधना का जगह आराधना होना चाहिए। और जब ऐसे जहां पर आकर आराधना होते हैं, लोगों का लाइफ चेंज हो जाते हैं। मैं एक और वचन आपके सामने रखना चाहता हूं, योना की किताब, उसका
5वां अध्याय बुक ऑफ जॉन, उसका 5वां अध्याय, वहां पर एक सुंदर वचन है। वहां पर देखिए 38 साल वर्ष का एक रोगी का चंगाई होना। और यहाँ पर बाइबल बताते ये बैतसैदा के हैं और 5 ओसार है। मैं उन सारे शब्दों में मैं नहीं जाता हूं, पर वहां पर एक ही बात है। उसका 6वां वचन में लिखा है, यीशु ने उसे 38 साल से पड़ा हुआ बीमार व्यक्ति को देकर, यीशु मसीह ने उससे पड़ा हुआ देकर ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं कि मैं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। पानी ऐसे हिलते नहीं है। पानी परमेश्वर का फरिश्ता जब उतरता है और पानी को हिलाते हैं, चंगाई का अभिषेक उसके अंदर उतर के आ जाता है। और जिसको चंगाई चाहिए उस हिलते हुए पानी में, और शेख पानी के अंदर जब उतरता है तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके अंदर आते हैं और बीमार लोग वहां पर चंगे भले हो जाते हैं। और उस व्यक्ति को बाइबल बताती है, आगे इसी प्रकार से पढ़ते हैं 8 वचन के अंदर, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। और वहीं पर मंदिर है, वहीं पर जगह है जहां पर ये व्यक्ति का जिंदगी बदल गया। पर ये व्यक्ति, बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक होने के बाद में वो अपने घर में चले जाते हैं, फिर बाइबल कभी पढ़ते नहीं, फिर चर्च में भी कभी नहीं आते हैं, पास्टर को भी कभी पूछता नहीं, कलीसिया को भी पूछता नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जो कहावत है वैसे ही है, जो जीवन के अंदर जब परमेश्वर से लोगों को सिर्फ चंगाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। हमें मेरा बच्चा ठीक होना है, मेरी औरत ठीक होना है, मेरे घर का प्रॉब्लम सोल्व होना है, इसलिए पास्टर उपास करो, प्रार्थना करो, मुझे यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। पर आप आगे आप देखेंगे, वहां पर लिखा है 13 वचन में लिखा है, परंतु जो चंगा हो गया था वह ये नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इसका मतलब ये व्यक्ति ठीक होने के बाद में किधर गया? मंदिर में गया। और उस मंदिर के अंदर कौन मिला? यीशु मसीह मिला। यीशु मसीह स्वयं चर्च में जाता था। बहुत सारे लोग चर्च में नहीं जाते, उनके पास में टाइम नहीं है। पूछो भाई क्यों नहीं आया? टाइम नहीं है, बिजी है, सो गया, संडे के दिन है, सो गया। अभी कोरोना ने बोला सोते रहो, हैं, खाते रहो, पीते रहो, अभी आराम करते रहो। अभी वो समय है जब यहाँ पर ये व्यक्ति ठीक होने के बाद में, बाइबल साफ लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा तो हो गया है, फिर से पाप मत करना। सी, दिस इज अ वार्निंग। परमेश्वर जब चंगाई देता है, प्रभु यीशु चंगाई देता है, चंगाई के साथ में एक चेतावनी भी उसको मिला है, बोनस की तरह। क्या लिखता है? फिर से पाप मत करना, सिन नो मोर। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। जाते जाते उसको चंगाई भी दिया, पर चंगाई होने के बाद ये व्यक्ति चर्च के अंदर आया। मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस बता सकते हैं जो लोग चंगाई होने के बाद में चर्च में चले गए। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन का महान प्रभु मानता है, चाहे आप चर्च में रहें या घर पे आप रहें, आप रोड में रहे, बस में रहे, ट्रेन में रहें, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ में रहें। आप चर्च को कभी मत छोड़ना, संगति को मत छोड़ना। जितना भी अवसर मिले, बाइबल बताती है, जितना हो सके, जितना अवसर मिले, हम विश्वासियों के साथ में हम अपने रिलेशन को बनाए रखें। जब विश्वासियों के साथ में हमारा रिलेशन बना रहेगा, हमारा विश्वास प्रभु के अंदर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मंदिर को शुद्ध किया, मंदिर को पवित्र किया, और वहां पर अंधे आने लगे, लंगड़े आने लगे, अद्भुत काम चर्च के अंदर होने लगे। आज चर्चेस के अंदर अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहे? उसका पहला रीजन है, चर्च इज नॉट होली। चर्च पवित्र नहीं है। मैं आपको बिल्डिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बिल्डिंग भी पवित्र होना अच्छी बात है, पर अंदर बैठने वाले हम जो चर्च के लोग हैं, हम जो चर्च है, हम जो शरीर है, हम परमेश्वर के मंदिर है, ये जो पवित्र होता है, स्वयं परमेश्वर आकर इसके अंदर वास करता है। और जब हम ये पवित्र होने के बाद जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। कबूतर एक ऐसी पक्षी है, बहुत देखने में बहुत सुंदर है, आंखों में नम्रता है, ऐसा लगता है कि अब भी रो के बैठा हुआ है।
कबूतर गंदी चीजें कभी खाता नहीं। कबूतर कौवे या और परिंदों के साथ में कभी संगति नहीं करता, उनके साथ में बैठकर कभी भोजन नहीं करता है। एक पवित्रता है। बाहर की पवित्रता बहुत चर्च के अंदर है, पर बाइबल बताती है हमारे अंदर की पवित्रता होना चाहिए। जो हृदय से पवित्र है तभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर ये परमेश्वर का बना है और इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करना है। और याद रखना, उसका आने का समय बहुत ही नजदीक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति करने में, चर्च में जाने में हम कभी ना भूले। अभी तो लॉकआउट है, और जब चर्च ये जब खुलेंगे, याद रखना चर्च में जाना ना भूलें, परमेश्वर की भक्ति आराधना करना ना भूलें। कि जब हमारा चर्च क्लीन हो जाते हैं, यीशु मसीह ने मंदिर के अंदर से उन बकरों को निकाल दिया, कबूतरों को निकाल दिया, पेटों को तोड़ दिया, सारे लोगों को निकाल कर चर्च को अशुद्ध किया, अशुद्ध चर्च को शुद्ध किया। और यीशु मसीह ने कहा मेरा बाप का घर है, मेरा पिता का घर है, परमेश्वर का घर है, इसको तुमने डाकुओं को खो बना दिया। ये सारे अशुद्धता को चर्च के अंदर से जब निकाल दिया, तो बाइबल बताती है वहां पर लंगड़े आने लगे, अंधे आने लगे, अद्भुत काम वो चर्च के अंदर होने लगे। काश कि इन दिनों के अंदर हमारे भी हृदय के अंदर इसी प्रकार का कोई कबूतर बैठा हुआ है जो देखने में सुंदर है। हम अच्छी बाहर की तरफ से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम अपने जीवन के अंदर है। नोहा ने भी कबूतर को भेजा था, नोहा ने कौवे को भी भेजा था। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को भाता हुआ, दुनिया को भाता हुआ चीज नहीं। हमें दुनिया को प्रसन्न करने वाली आराधना नहीं, हमें सचमुच में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना हमारे जीवन में रहेगा। लॉर्ड हमारे जीवन को भरपूर आशीर्वाद देगा, हम आशीर्वाद का कारण होगा, आपका फैमिली आशीर्वाद का कारण होगा, आपके बच्चे आशीर्वाद का कारण होगा। आपको देखकर लोग कहेंगे सचमुच में ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने इनकी जिंदगी को बदल डाला है। ये हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की बाधाएं, बीमारियां हमारे घर के डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू है, उसका पवित्र लहू है, मुझे और आपको कवर करके रखा है। उस छतरी के नीचे में जब तक हम प्रभु के अनुग्रह के अंदर है, तब तक शैतान हमें छू नहीं सकता है। खास की इन दिनों के अंदर हम अपने जीवन को देखें और प्रभु को भाता हुआ जीवन बनाए। हमारे हृदय, हमारे चर्च, हमारे जीवन, हमारे शरीर, हमारे परिवार सब प्रभु की महिमा के लिए होने के लिए सहायता करे। अद्भुत काम इन दिनों के अंदर हमारी कलीसिया में होने दे, अद्भुत काम इन दिनों के अंदर हमारे चर्च में होने दे, हमारी भाई बहनों और बच्चों के जीवन के अंदर होने दे। और प्रभु इस सुरक्षा के अंदर हम में से हर एक को बनाए रखें, हर प्रकार की मुसीबत परेशानी से परमेश्वर बचा कर रखें। मेरी यही प्रार्थना है आज रात के समय हम अपने जीवन को, जैसा यीशु मसीह ने उस मंदिर को शुद्ध किया और वहां पर अंधे बीमार लोग सब आने लगे, आज हमारे भी मंदिर, चाहे वो शरीर का मंदिर आप इसको समझे या ईंटों का बना हुआ मंदिर समझे, ये परमेश्वर का वास करने का स्थान है। उसका अभिषेक जब तक हमारे अंदर नहीं उतरता है, तब तक एक क्रिस्तीय जीवन से कोई फायदा नहीं। एक क्रिस्तीय जीवन तभी आशीर्वादित होगा जब उसका अभिषेक हमारे अंदर उतरता है। और ये अभिषेक उतरने के लिए लॉर्ड आपकी सहायता करे। मूसा ने देखा, आग को देखा, और आग को देखने के बाद वो कहता है ये झाड़ी नहीं जल रहा है, ये अभिषेक का आग है। वो समझ गया है जब तक ये अभिषेक हमारे जीवन के अंदर, हमारे चर्च में नहीं उतरता है, तब तक हमारा जीवन साधारण जीवन बना रहेगा। लॉर्ड आज रात के समय आप सबों को आशीर्वाद दें, आपके परिवार के अंदर प्रभु का अनुग्रह बना रहे, प्रभु की आशीष आपके फैमिली में, आपके बच्चों के जीवन के अंदर बना रहे। हम अपने इस मंदिर को शुद्ध रखें। भजन संहिता में लिखता है जवान अपनी चाल चलन को कैसा, हृदय को कैसा शुद्ध रख सकता है। एक क्वेश्चन है, हम अपने स्वभाव, हमारे जीवन को कैसा शुद्ध रख सकता है। प्रभु के वचन का पालन करने से ही हमारा जीवन शुद्ध हो सकता है, और जिसका हृदय शुद्ध है अवश्य परमेश्वर को देखेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है। तो शुद्ध होने के लिए हम परमेश्वर के वचन में आए, जल से बपतिस्मा लेना जरूरी है पाप की क्षमा के लिए, और साथ साथ में यीशु मसीह का लहू से हमारे पाप को धुलना जरूरी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से हमें शुद्ध करता है। इसलिए आइए रात के समय के अंदर हम परमेश्वर के भाई और भक्ति के अंदर बढ़े। उसका आने का समय बहुत ही नजदीक हो गया है। हर प्रकार के लक्षण ये दिखा रहे हैं, यीशु मसीह का आने का बहुत समय बहुत ही नजदीक है। जाति जाति के ऊपर लड़ाई, भूकंप, अकाल,
ये मंदिर को पवित्र बनाए रखे। यदि कबूतर बैठा हुआ है, बकरा है, उसको निकाल दे। उसके बैठने के लिए पेड़ बना हुआ है, उसको तोड़ दे। इसके अंदर परमेश्वर आकर वास करे, ये उसका मंदिर है। पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर भी जेरूशलेम मंदिर, सोलोमन के समय के अंदर भी वो मंदिर बहुत ही महत्व रखता था, क्योंकि वो मंदिर पूरब की तरफ रहता था और इस यहूदी लोग भी पूरब की तरफ देखकर प्रार्थना करता था। परंतु नए नियम में आने के बाद में मैं और आप उसका असली मंदिर मिट्टी का बना हुआ ये मंदिर है। इसलिए बाइबल बताती है, यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा, उसको परमेश्वर नाश करेगा। ये मंदिर प्रभु का है, प्रभु इसके अंदर आकर वास करे। अद्भुत काम आप जब प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना के अंदर बीमार ठीक हो जाए, आपकी प्रार्थना से बंधन से लोग छुटकारा प्राप्त करें, ये तभी होएगा जब ये मंदिर शुद्ध होगा। लॉर्ड आप सबों को आज रात के समय भरपूर आशीष दे। प्रभु आपके साथ में बना रहे और प्रभु का अनुग्रह आपके फैमिली और आपके बच्चों में बना रहे। थैंक यू सो मच प्रभु, आप सबों को आशीष दे। आज रात के समय हम 2 शब्द आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रात के समय जो भी भाई बहन बच्चे जहां पर अपने घरों में बैठकर खुदावंद तेरी वाणी को सुने हैं, उन सारे लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के बीमारी उसको छूने ना पाए। लोग रात के समय सोच सोच कर सोते हैं, चिंतित होकर सोचते हैं, भविष्य के बारे में चिंतित होते हैं, परेशान हैं। लॉर्ड रात के समय हम प्रार्थना करते हैं, जब तू इस मंदिर के अंदर आकर जब वास करता है, हमें कोई भी बीमारी से हमें डर नहीं, क्योंकि ये मंदिर का रखवाला तू ही है, ये मंदिर का बनाने वाला स्वयं ये मंदिर में जब वास करता है, तो हमें किसी बात की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा जीवन है, तू ही हमारा सब कुछ है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हर परिवार पर दया कर। जो दुखी परिवार है, हम उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुखी है, निराश है, परेशान है, उन पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे। हमारे देश के ऊपर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। हमारे मसीह भाई बहन बच्चों पर, सेवकों पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, रात को विश्राम करते हैं। प्रभु जी तेरे अनुग्रह के अंदर हमें से हर एक को संभाल, सुबह उठकर तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर। सारी महिमा तुझे देते हैं, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट। Thank you, Pastor. That was a lovely study. कल हमने पास्टर गेब्रियल से सीखा था कि the fear of the Lord, और आज पास्टर चाको से हमने सीखा है कि हमारा शरीर जो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, कितना इम्पोर्टेंट है कि हमको उसको शुद्ध रखना है। अगर वो परमेश्वर का भवन हो या ये हमारा जो शरीर है, इसको शुद्ध रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एज इट प्लेज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल। Thank you so much for the lovely study, Pastor Chaco, and thank you for taking your time. I really appreciate. और एक छोटा सा बात है, we have decided, कलीसिया के सब लोगों ने, कुछ लोगों ने basically decide किया कि they would like to give you a small gift. It's a love gift. So one sister from Bethel Church, one sister from UBM Church, and one brother from Bethel Church. The 3 family have decided that they will give you a small gift for all your support. आप जो भी मेहनत करके जो सिखाते हैं, for all your hard work, you take your time to teach all of us. So it's a small gift. It's like a contribution, small gift for your family and your ministry. Please accept this with love. Thank you once again, congregation. आप लोग सब लोग ने जुड़ा रहा। कल रात को हम लोग फिर से मिलेंगे। आई रिक्वेस्ट पास्टर चाको कि बेनेडिक्शन देकर ये बाइबल स्टडी को एंड करें। आई रिक्वेस्ट पास्टर चाको प्लीज, अगर वो आखिरी का बेनेडिक्शन देकर एंड करें। ओके, हम अंतिम आशीर्वाद में जाएंगे। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की पूरी के निष्कलंक निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा अधिकार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे। आमीन। Thank you, Pastor. Thank you, everyone. God bless you all.
आज अगर कोई रमित को मिस कर रहा है तो वो लोग कल रमित को देख सकते हैं लाइव। रमित का कुछ नेटवर्क और कुछ लाइट का इश्यू हो गया है, तो उसके लिए आप लोग रमित, आई एम श्योर आप लोग रमित को मिस कर रहे हैं आज रात को। बट कल रात को फिर से हम लोग मिलेंगे नाइट 10 o'clock। कल पास्टर गेब्रियल होंगे, वे हमें बाइबल स्टडी देंगे। थैंक यू वंस अगेन पास्टर चाको, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। I want to say thank you for all the supports. जो भी आप लोगों ने मेहनत किया है और चर्च के फैमिलीज स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको हृदय की गहराई से मेरे परिवार की तरफ से, चर्च की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, जिस नाप से हम नापते हैं वही नाप से परमेश्वर हमें भी दिया जाएगा। तो प्रभु किसी का कर्जदार नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर केयर, योर स्पॉन्सरशिप। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। I would like to make a small correction. It's not a sponsorship. It's just a love gift. I know कि आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है. It's a small love gift. So thank you. आप अगर स्पॉन्सरशिप बोल के बड़ा चेक फाड़ने को देख रहे हैं तो सॉरी। मैं मजाक कर रहा हूँ, just joking. So thank you everyone. देख रहे हैं हम, तो सिर्फ आप ही लोगों को देख रहे हैं। Well, I'm just joking, but thank you. आप लोग सब लोग अपना वीडियो ऑन खोल के, वीडियो ऑन करके जिसको भी टाटा बाय बाय करना है कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सब लोग, सारी फैमिलीज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।